हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक एमएलएम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप डेवलपर है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख करके खुद का एमएलएम प्लेटफॉर्म बनाना सीख सकते हैं। अगर आप डेवलपर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो आप खुद भी बना सकते हैं प्लेटफॉर्म। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमसे आप ये प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी मकाज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक ऐसे 2000 से ज्यादा वेबसाइट बना करके लोगों को प्रोवाइड किया है। तो अगर आप भी अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना करके मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी टाइप के प्लान हो आपके पास, आप हमें बताइए, हम आपको आपका प्लेटफॉर्म बना करके देंगे। तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपने डिटेल्स बता सकते हैं, जो भी आपको वेबसाइट चाहिए या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपको पूरी चीज समझाएंगे कि इस तरीके से हम डेवलप करके प्रोवाइड करेंगे आपको चीजों को, एंड विद इन 2 to 3 डेज आपको हम आपका प्लेटफॉर्म बना करके प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको अपना खुद का एमएलएम प्लेटफॉर्म बनवाना है तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको खुद से बनाना सीखना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको 3 चीजों की नीड पड़ने वाली है। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। डोमेन होस्टिंग मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से परचेस करके कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपको डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का यहाँ पर शो होगा, जैसे कि आप मेरे अभी डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट नीड पड़ेगी सोर्स कोड की। सोर्स कोड भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारा सोर्स कोड है, एमएलएम लैब नाम है इस सोर्स कोड का। आपको इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको जाना है makaaz.in पर, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएलएम लैब। जैसे आप एमएलएम लैब सर्च करेंगे, आपको पहला यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, इसके ऊपर जाना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका प्राइस सिर्फ 799 है। आपको इसको बाय कर लेना। बाय करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया उस टाइप का सोर्स कोड आपको मिलेगा। उसके बाद आगे का कंटिन्यू आपको यहाँ से प्रोसेस फॉलो करना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। आप अगर सी पैनल यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। अगर आप एच पैनल यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा पा रहा हूँ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक HTML में जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही हमारा कोई फाइल या फोल्डर पब्लिक HTML में नहीं है। अगर है आपका, अगर काम का नहीं है, उसको डिलीट कर दीजिए। एंड हम स्टार्टिंग से सबको सेटअप करेंगे। आपको मैं डोमेन ओपन करके दिखा देता हूँ अपना। हमारा जो डोमेन है वो अभी 403 का एरर शो कर रहा है, क्योंकि अभी इसको फाइल या फोल्डर कुछ भी शो करने के लिए इसके पास नहीं है। तो इसको हम फाइल या फोल्डर जो भी है हम सोर्स कोड पूरा देंगे एंड पूरा सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको मैं ओपन रहने देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी के लिए यहाँ पे हम अपना सोर्स कोड अपलोड कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो भी आपने सोर्स कोड डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देना। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं। अपलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी फाइल आपने अपलोड किया था इसको डिलीट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को डिलीट कर लेना है। फाइल्स वाले फोल्डर में जाना है, कंट्रोल A प्रेस करना है एंड आपको इसको रूट फोल्डर में लेके आ जाना है। मेरा रूट फोल्डर अभी पब्लिक HTML है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक HTML में इसको मूव कर दिया हूँ। एंड जो हमारा फाइल वाला फोल्डर था इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जाएंगे अपना डोमेन के ऊपर, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो इंस्टॉलर है वो यहाँ पे एग्री के लिए कह रहा है, तो हम इसको एग्री करेंगे। एंड यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट्स दिखा रहे हैं। हो सकता है आपका सर्वर अलग हो तो आपको ज्यादा दिखाए, तो आपको सिंपली जो भी ये रिक्वायरमेंट्स दिखा रहे हैं आपको सारे परमिशन दे देने। तो किस तरीके से फाइल्स के परमिशन देने हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कोर के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे फाइल है जिसको हम 0755 का परमिशन अभी है, इससे हमें इसको 0775 करना है। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे कोर के अंदर में बूटस्ट्रैप एंड इसके अंदर कैसे वाला फोल्डर जो है इसको हम परमिशन देंगे। अभी जो परमिशन है 755 है, इसको हम 775 कर देंगे, अपडेट करेंगे। इसी तरीके से आपको नीचे के चारों को अपडेट कर लेना है। मैं वीडियो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पूरा परमिशन दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को परमिशन दे दिया है जो जो यहाँ पे ये मांग रहा था। एंड इसके बाद हम रिचेक पर क्लिक करेंगे एंड हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट का डोमेन है वो अपने आप यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे सिलेक्ट करना है। अगर आप सी पैनल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं नया, बट मैं सी पैनल यूज नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो सी पैनल पे भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ एक। तो जो भी पासवर्ड एंड आपका जो डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम है वो आपको कहीं पे नोट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस का नेम कॉपी करना है। तो मेरे केस में डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैंने दोनों सेम यहाँ पे डाल दिया। होस्ट में यहाँ पे लोकल होस्ट डालेंगे एंड नीचे जाएंगे एडमिन क्रेडेंशियल डालेंगे। तो अभी के लिए मैं बस दिखाने के लिए आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है अपने एडमिन का सिर्फ एडमिन एडमिन रखूंगा। एंड जो हमारा मेल है ये भी हम यहाँ पे सिर्फ admin@gmail.com रख देते हैं।
ओके, एंड यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे रिजल्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, योर सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब ये कह क्या रहा है, जो आपका इंस्टॉल वाला फोल्डर है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं पब्लिक HTML में एंड जो इंस्टॉल वाला फोल्डर है इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम गो टू वेबसाइट एंड एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो MLM प्लेटफॉर्म है वो रेडी हो चुका है। अब हमें एडमिन से प्लान सेट करना है, लोगो वगैरह कहाँ से चेंज होगा, जो आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट कहाँ से चेंज होंगे, ये जो आपको यहाँ पे मेन्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे जो जितने भी कंटेंट दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, वो कहाँ से चेंज होगा वो मैं एडमिन पैनल में बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस टाइप से दिखता है। अगर आप इसका डिजाइन चेंज करवाना चाहते हैं, आप इसमें नया फीचर ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो आप हमसे करवा सकते हैं। अगर आप डेवलपर है तो खुद भी कर सकते हैं, अगर डेवलपर नहीं है तो हमसे आप ये करवा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कोड में कुछ भी चेंजेस करने से सिर्फ कोड आप खराब ही करेंगे। तो अगर आप डेवलपर नहीं है तो हमसे या फिर हमारे ऐसे डेवलपर से इसको करवाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसका हम एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं, /admin यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिन का लॉगिन पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूजर नेम पासवर्ड जो यहाँ पे सेट किए थे वो यहाँ पे फिल कर देते हैं एंड इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होते ही यहाँ पे आपको कुछ क्रोन जॉब होते हैं वो आपको सेट करने होते हैं, तो ये आप यहाँ पे क्रोन जॉब 5 से 10 मिनट का आप सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको आपको बस दिखाने के लिए बनाया हूँ तो उसको मैं अभी सेट नहीं करूंगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसको कॉपी करके क्रोन जॉब सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको 9 स्टेप्स मिल जाते हैं, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड पूरा आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये आपका बेसिक्स जो होते हैं, जैसे कि आपका सेटिंग में साइट का नेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे दुबई क्लब है हमारा नेम, बट यहाँ पे MLM लैब शो हो रहा है, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नाउ पर क्लिक करके जा करके इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट का नेम डालना है, करेंसी सेलेक्ट करना है, करेंसी का सिंबल, साइट का बेस कलर एंड जितने भी यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहे हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये जो 9 स्टेप दिख रहा है आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ डैशबोर्ड से। इस तरीके से पूरा आपको डैशबोर्ड यहाँ पर शो होगा एडमिन पैनल का। ओके, तो डैशबोर्ड यहाँ पर लॉगिन करते ही आपको टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल अनवेरिफाइड, मोबाइल अनवेरिफाइड, ये सारे आपको यूजर्स यहीं पे दिख जाएंगे। डिपॉजिट का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे विड्रॉवल का मिल जाएगा। करेंसीज आप किसी भी टाइप के करेंसीज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं एडमिन से। इसके बाद यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट मिल जाता है, लास्ट 7 डे इन्वेस्ट मिल जाता है, टोटल रेफरल कमीशन, टोटल बाइनरी कमीशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यूजर टोटल, बिजनेस वॉल्यूम कट, बिजनेस वॉल्यूम टोटल एंड बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट एंड राइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा। अगर आपके यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉवल या फिर ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। लॉगिन बाय ब्राउजर, OS एंड कंट्री, आप ये 3 तरीके के कैटेगरी को लास्ट 30 डेज का देख सकते हैं कि कौन से OS से, कंट्रीज से एंड ब्राउजर से आपका ज्यादा लॉगिन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लान दिख जाएगा, प्लान आप यहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्लान का नेम डालना है, प्राइस डालना है, बिजनेस वॉल्यूम डालना है, रेफरल कमीशन एंड ट्रीज कमीशन आपको डालना है एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका प्लान यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मैनेज पिन, यहाँ पे पिन जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है एडमिन को भी एंड यूजर को भी। अगर आप किसी भी यूजर को डायरेक्टली वॉलेट में रिचार्ज करवाना चाहते हैं पिन के थ्रू, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल करके जनरेट कितने पिन आपको करने हैं वो यहाँ पर डालेंगे एंड आपका पिन जनरेट हो जाएगा। उसको सिर्फ पिन शेयर करना है एंड वो पिन को रिडीम कर सकते हैं। यूजर्स भी पिन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कमीशन सेट कर सकते हैं कि अगर वो अपने वॉलेट से पिन जनरेट करते हैं तो उनको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, परसेंट में भी आप सेट कर सकते हैं। वो मैं आपको सेटिंग में दिखा दूंगा। यूजर रैंकिंग है, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर रैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बैच यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स के लिए, लेफ्ट एंड राइट में कितना क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, बोनस उनको कितना मिलेगा। एंड अगर आपको ये प्लान नहीं रखना, आपको कुछ और प्लान रखना है तो वो भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं हमारी कंपनी से। अगर आप डेवलपर है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज यूजर पर जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी यूजर आपको हैं सारे ऑल यूजर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। सेंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप सारे यूजर्स को यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एंड कैटेगरी वाइज भी भेज सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको भेजना है जिसने KYC नहीं किया है कंप्लीट, उन यूजर को भेजना है तो यहाँ से आप KYC अनवेरिफाइड यूजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी यूजर रहेंगे यहाँ पे दिखा देगा। जो भी आप सब्जेक्ट डालना चाहते हैं, मैसेज डालना चाहते हैं, ये डाल करके आप उनको मेल कर सकते हैं या फिर जो भी उनको नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे डिपॉजिट में ऑल डिपॉजिट पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे डिपॉजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जितने भी पेंडिंग, अप्रूव, सक्सेसफुल, रिजेक्ट, इनिशिएटेड रहेंगे वो सारे आपको नीचे को देखने को मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज अलग अलग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको विड्रॉवल मिल जाता है। ऑल विड्रॉवल मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड रहेंगे वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे जो भी अप्रूव, पेंडिंग एंड रिजेक्टेड रहेंगे टोटल।
ठीक है, एंड आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सपोर्ट टिकट। इसके अंदर आपको पेंडिंग, क्लोज एंड आंसर टिकट देखने को ऊपर की तरफ मिलता है। सारे टिकट देखने आप ऑल टिकट पर जाइए एंड सारे टिकट यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट लॉग, बिजनेस वॉल्यूम लॉग यानी कि मान लीजिए आप एक तरीके से कि डेटा जितने भी है, हिस्ट्री जितनी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री एंड बिजनेस वॉल्यूम हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, रेफरल कमीशन, बाइनरी कमीशन, लॉग इन हिस्ट्री एंड नोटिफिकेशन हिस्ट्री, आप ये सारे यहाँ पे अपने रिपोर्ट वाले सेक्शन में सारे ट्रांजेक्शन हो गया, लॉग इन डिटेल्स हो गए, बिजनेस वॉल्यूम, इन्वेस्टमेंट, बाइनरी कमीशन, जितने भी रेफरल कमीशन वगैरह सारे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, किसको कितना गया है एंड इसलिए गया है, कितना उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, कितना कमीशन गया, वो सारा आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। यूजर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल जाता है। ईमेल से सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके यूजर्स को वो सब्सक्राइब करेंगे तो इनका ईमेल वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिस्टम सेटिंग मिल जाता है लास्ट आपको। यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाएंगे तो आपको जैसे कि मैंने स्टेप फर्स्ट पे दिखाया था यहाँ पे, तो आप वहीं पर वापस आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। लोगो एंड फेव आइकन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। 2 लोगो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, एक लाइट बैकग्राउंड के लिए, एक डार्क बैकग्राउंड के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डार्क बैकग्राउंड का लोगो यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 2 वर्जन लोगो के अपने अपलोड करने होंगे। फेव आइकन आपको जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये छोटा सा आइकन, ये आपका फेव आइकन होता है, यहाँ से आप वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको अच्छे खासे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप यूजर रजिस्ट्रेशन ऑफ कर सकते हैं, फोर्स एसएसएल, एग्री, पॉलिसी, इतने सारे आपको फीचर्स देखने मिल जाते हैं। आप चाहे तो केवाईसी बंद कर सकते हैं, ई पिन का जनरेट का ऑप्शन बंद कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन बंद कर सकते हैं। और सारे सेटिंग्स आप यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाता है आपको। यहाँ पे नोटिफिकेशन की जितने भी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, टेम्पलेट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं अपना खुद का, कि जब भी ओटीपी जा रहा है या फिर जब भी यूजर्स को डिटेल्स जा रहा है मेल पे कुछ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसका टेम्पलेट किस टाइप का शो होना चाहिए, आप नोटिफिकेशन सेटिंग में जाकर के वो कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में आप विड्रॉवल के लिए एंड रिचार्ज के लिए जो भी पेमेंट गेटवे आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअल गेटवे पे जाएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गेटवे का नाम डालना है, करेंसी डालना है, जो भी आपका करेंसी का वेबसाइट पे आपने मेन करेंसी सेट कर रखा है वहां से आपको रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी यूएसडी है तो यहाँ पे यूएसडी, और अगर आईएनआर रहता तो यहाँ पे आईएनआर रहता, तो हम यहाँ पे 1 INR इक्वल टू 1 INR कर देते। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे सेटिंग करके खुद का एक मैनुअल गेटवे बना सकते हैं। अगर आप पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हैं। क्रिप्टो के मिल जाते हैं, रेजर पे, पेटीएम, ये सारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आईएनआर के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन आपको गेटवे का भी मिल जाता है। सिंपली आपको अप्रूवल लेना है एंड यहाँ पे उनका ईपीआई की इंटीग्रेट करना है। विड्रॉवल मेथड में भी आप यहाँ पे अलग अलग मेथड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर, ये सारे आप यहाँ पे ऑप्शन खुद से बना सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी आप होम पेज पे देख पा रहे थे, शेयर करने पे देख पाएंगे कि यूजर्स को इमेज वगैरह शो होता है, तो वो इमेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सोशल मीडिया टाइटल वगैरह यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनेज फ्रंट एंड। यहाँ पे आपको अबाउट अस, मैनेज पेज, बैंड पेज, बैनर सेक्शन, ब्लॉग सेक्शन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली आप सेटिंग पर क्लिक करिए एंड जो भी आपको कंटेंट चेंज करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था कहाँ से करना है, तो आपको यहीं से सेटिंग पर क्लिक करके वो कंटेंट चेंज करना है जो भी आप होम पेज पर देख पा रहे थे एंड जो भी आप बाकी पेजेस पर देख पाएंगे। मैनेज पेजेस पर जाएंगे तो आप देख पा रहे थे आपका जो मेन्यू है वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे जो आप होम पेज पर देख पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी सेटिंग हो जाता है। केवाईसी सेटिंग में आप यूजर से क्या क्या लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग मिल जाता है, एक्सटेंशन, क्रोन जॉब सेटिंग, मैचिंग बोनस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे पॉलिसी पेज, मेंटेनेंस मोड, जीडीपीआर कुकी, कस्टम सीएसएन, रोबोट.txt एंड साइट मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये था पूरा डेवलपमेंट एंड किस तरीके से आप अपना खुद का एमएलएम प्लेटफॉर्म डेवलप एंड लॉन्च कर सकते हैं। आपको पूरा सेटिंग यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या दिखेगा। अगर आप सोर्स कोड बाय करते हैं तो आप खुद भी सेट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं या फिर आपको नहीं आ रहा है इसको सेटअप करना, तो आप हमसे करवा सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू गाइस, बाय।